तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e टू दी पावर 1 माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू e टू दी पावर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस इंटीग्रेशन को देख के लगता है कि जो पहला वाला टर्म है x e टू दी पावर 1 माइनस एक्स, क्या हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ, तो इसका पहला वाला जो टर्म है, इतना टर्म, इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है e इंटू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये वाला e तो एक कांस्टेंट है, तो हम e को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, और ये x ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। x ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, बाय पार्ट्स का यूज। और ये जो बाय पार्ट से आ जाएगा, बाय पार्ट में क्या होता है कि एक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं और सेकंड फंक्शन किसको मानते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन को मानने के लिए वो फंक्शन को चूज करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो, और सेकंड फंक्शन उसको लेना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो। तो x टू दी पावर माइनस एक्स में देख के लग रहा है कि अगर x का डिफरेंशिएशन करना आसान है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है, तो हम x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एंड e टू दी पावर माइनस एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो सोल्यूशन में मैंने लिखा है कि पहले तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको सेपरेट कर लिया, तो ये पहला वाला जो पार्ट है इसको I1 लेट किया, ये सेकंड वाला पार्ट जिसको है उसको I2 लेट किया। अब जो I1 है ये है e टू दी इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x e टू दी पावर माइनस एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मान, इसको सेकंड फंक्शन मान, और इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो ये है e इंटू माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू पावर माइनस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स dx क्या होगा? ये तो सिंपल सा होता है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब इन्फिनिटी है, अब मुझे लिमिट पुट करनी है, इसमें पहले लिमिट पुट करते हैं कि इन्फिनिटी। अब e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? ये 10 टू 0 हो जाता है, और इसके साथ अगर इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भले ही ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट ये x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स में हम x अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी डालें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लिमिटिंग वैल्यू को कंसीडर करते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो हम लिखते हैं e a टू b f डैश x dx, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता है लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस fx माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये लिमिटिंग वैल्यू है। तो अगर हम इसका लिमिट इन्फिनिटी पे देखेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू पहला टर्म का 0 आएगा, सेकंड का भी 0 आएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज 0। और अगर 0 पुट करें तो सिंपल सी बात है कि e की पावर 0 1 हो जाएगा, और पहला वाला टर्म 0 हो रहा है, और सेकंड है e की पावर माइनस 0, दैट मीन्स इट इज e की पावर 0 इज 1। तो हमारा पहला जो I1 आया, तो हमारे इंटीग्रेशन का जो I1 आया उसका वैल्यू क्या आ गया? उसका वैल्यू e आ गया। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना बाकी है, ये बॉक्स x इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस बॉक्स एक्स। तो बॉक्स एक्स का इंटीग्रेशन के लिए पहले तो बॉक्स एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो बॉक्स एक्स, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इस फंक्शन का वर्किंग सभी को पता होगा। ये जो हम नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर्स को प्लॉट कर रहे हैं, सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड इट इज -1, इट इज -2। अगर 1 एंड 2 के बीच कोई नंबर है 1.5 और मुझे निकालना है बॉक्स ऑफ 1.5, कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट को देखेंगे, उसके लेफ्ट
नियरेस्ट जो इंटीजर है क्या है 1 है, तो वो होगा इसका इंटीजर। सिमिलरली अगर 2.5 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 हो जाएगा। और सपोज यहाँ पे कोई नंबर है -0.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ले लेंगे तो क्या बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट मोस्ट इंटीजर है, तो दैट्स व्हाई इसका जो बॉक्स आएगा दैट इज -1। तो ये जो तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है I2 = 0 to infinity box x into e to the power 1 - x, तो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ कि ब्रेक कर रहा हूँ 0 to 1 में, प्लस 1 to 2 में, प्लस 2 to 3 में, प्लस 3 to 4 में, एंड सो ऑन होता जाएगा। तो बॉक्स एक्स बेसिकली हमेशा एक कांस्टेंट है, इसका इंटरवल हर इंटरवल में वैल्यू बस अलग अलग है। तो अगर मैं 0 to 1 इंटरवल की बात करूं तो बॉक्स एक्स 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया पहला टर्म 0 into e to the power 1 - 0। सेकंड वाला जो टर्म है जब 1 to 2 है तो बॉक्स एक्स 1 है, तो बॉक्स एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो 1 into e to the power 1 - 1। सिमिलरली 2 to 3 में बॉक्स एक्स 2 है, 3 to 4 में बॉक्स एक्स क्या होगा 3 होगा, 4 to 5 में बॉक्स एक्स क्या होगा 4 होगा। तो ऐसे सोवन चलता जाएगा। तो ये जो सीरीज आएगा 1 + 2/e dx प्लस 3/² dx प्लस अगर कुछ और टर्म्स लिखें तो ये आ जाएगा 4 to 5 4/e³ dx। अगर और ज्यादा लिखें तो 5 to 6 5/e⁴ into dx आ जाएगा। और 2/e कांस्टेंट है, 3/e² भी कांस्टेंट है, 4/e³ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे। और इंटरवल तो देखो इंटरवल 3 - 2 हमेशा 1 होगा, 4 - 3 हमेशा 1 होगा, इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है। तो इंटीग्रेशन dx जब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा हमेशा a to b में, अगर b - a 1 है तो सिमिलरली यहाँ पे सीरीज जो बन रही है वो है 1 + 2/e 3/e² + 4/e³। इंटीग्रेशन था इनफाइनाइट इंटरवल तक, तो बेसिकली 1 2/e + 3/e² + 4/e³, इसको हमें इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना है। ये तो हो गया अलजेब्रिकली सोचना। अगर हम देखें कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस, तो ये एरिया होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखें फंक्शंस का एरिया 0 to 1 में फंक्शन का वैल्यू क्या था 0 था, 1 to 2 में फंक्शन का वैल्यू क्या है कुछ वैल्यू है, सपोज कि वो है 1, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। फिर 2 to 3 में ग्राफ कुछ और आएगा। 2 to अगर 3 देखें 2 to 3 में तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 2 to 3 में फंक्शन का वैल्यू है 2/e, तो 2/e अब ये होता है 2.718 समथिंग, तो 2.2.71 समथिंग। तो ये थोड़ा सा इससे डिक्रीज करेगा, इसका एरिया डिक्रीज करेगा, इसका एरिया डिक्रीज करेगा, इसका एरिया, तो इन सारे एरिया का हमें सम निकालना है। इसका मतलब ये जो सीरीज है इस सीरीज का समेशन हमें निकालना है। तो ये बेसिकली कौन सी सीरीज है, ये है AGP, अरिथमेटिक को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए पहले तो देखते हैं कि इसका GP अगर ये GP होता तो इसका रेशियो क्या होता, कॉमन रेशियो। तो दिख रहा है कि हम 1/e से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ऊपर AP चल रहा है, तो I2/e, तो इस I2 को अगर 1/e से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 1/e + 2/e² + 3/e³। इसको वन स्टेप इस तरफ लेके गया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिख रहा है कि 1 + 1/e + 1/e³ + 1/e³ अप टू, तो ये जो सीरीज है 1 + 1/e + 1/e² + 1/e³ अप टू इनफाइनाइट, तो इट इज इनफाइनाइट GP, इट इज इनफाइनाइट GP। तो इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला होता है a + AR + AR² प्लस अप टू इनफाइनाइट अगर है तो ये होता है a/1 - r, बस ये मॉड r < 1 होना चाहिए।
अगर मॉडल लेस देन 1 है क्या, यहाँ पे कॉमन रेशियो दिख रहा है कि 1/e है, तो 1/e दैट मीन्स 1/2.718 और ये ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है, तो हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इनफाइनाइट जीपी हो गया 1/1 माइनस 1/e, तो I2 का वैल्यू आ गया ये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया e की पावर, हमारा आंसर I था जो था I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 और ये I1 था और ये वाला हमारा I2 का वैल्यू है, तो I1 माइनस I2 I1e एंड 1/1 माइनस e का स्क्वायर। तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए। पहले तो बाई पार्ट्स का कंसेप्ट, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट, देन एरिथमेटिक, देन एजीबी का कंसेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आ सकते हैं जो कि मल्टी कंसेप्ट पे बेस्ड हो। इसमें 3 कंसेप्ट यूज हुए, बाई पार्ट्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और एरिथमेटिक को जियोमेट्रिक मीन का।